हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जैसा कि आप टाइटल देख रहे हो, ये रीडिंग पिछली रीडिंग का ही कंटिन्यूशन है। सो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आने वाले 15 डेज़ आपके लिए क्या अनफोल्ड करने वाले हैं, क्या आपके जीवन में बदलाव लेकर आने वाले हैं, आपकी सोच में, आपके परसेप्शन में किस प्रकार से बदलाव लेकर आने वाले हैं, इस बारे में थी ये रीडिंग। जो कि पिछली रीडिंग लंबी खिंच रही थी, तो मैंने उसको आपको बोला था कि कंटिन्यूशन में इसका सेकंड पार्ट आएगा। सो आगे सुनिए, क्या अब आगे 15 दिन आपके लिए लेकर आने वाले हैं, अनफोल्ड करने वाले हैं, आपको कौन सा आई ओपनर मिलने वाले हैं। तो अगर आपने वो रीडिंग नहीं सुनी है तो पिछली रीडिंग जाके पहले सुन लीजिए, ठीक है दोस्तों। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लिए अनफोल्ड होने जा रहा है। जैसे आपका ऑन एंड ऑफ अगर कोई रिलेशन चल रहा था, या जो लोग सच्चे और अच्छे एक रिलेशन के इंतज़ार में थे और अगर ऐसा कोई पर्सन आपके आसपास ही था, आपके आजू बाजू ही था, ठीक है, जो आपका स्पिरिचुअली अलाइंड पार्टनर है, या आपकी कांटेक्ट में सडनली किसी ऐसे व्यक्ति का आ जाना जहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करो। आपके अकेलेपन के दिन जो है ना वो दूर हो चुके हैं, ठीक है। लोगों ने आपको बहुत जज किया। इवन किसी पर्सन ने आपको सही भी नहीं समझा, ठीक है। जिस व्यक्ति को पहले आपने पूर्व में चुना होगा, या किसी ने अगर आपको चुना, ठीक है, तो उसने सिर्फ आपको आपकी एनर्जी की वजह से चुना। इसलिए नहीं चुना कि वो आपको कोई अनकंडीशनल लव करता था, या वो कोई आपके साथ किसी तरह का कनेक्शन बिल्डअप करना चाहता था, ठीक है ना। सो उस कनेक्शन में, पास्ट के जिस भी कनेक्शन में आपने बहुत सफ़र किया, ठीक है। ऐसा एक कनेक्शन जो आपसे आपका शायद सब कुछ ही ले गया, आपके रिश्ते कह लो, आपकी इमोशनल हेल्थ कह लो, आपके जीवन में जो एक स्पार्क था, ठीक है, उसको छीन कर आपकी लाइफ को एकदम डल बना देना आपकी लाइफ को, आपको एक ऐसी जगह पर भेज देना। आप खुद अकेले रहना चुनने लग गए, आप लोगों से कट ऑफ होना चुनने लग गए, क्योंकि लोगों पर से आपका यकीन ही उठ गया, रिश्तों पर से, रिलेशंस पर से आपका यकीन ही उठ गया कि लोग क्या कुछ कर सकते हैं आपके साथ। तो आप नहीं चाहते थे हर टाइम अलर्ट मोड पे रहना, अपने आप को अकेला रखना, कट ऑफ रखना। ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन अब मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ, ये आपको स्माइल देगा, आपकी लाइफ में स्माइल भरेगा, आपकी लाइफ में लाइट भरेगा। एक ऐसा स्पार्क आपकी लाइफ में आना, जिसके आने के बाद आपका लोगों पर, रिश्तों पर यकीन बनेगा, आपको सही और गलत इंसान की पहचान होना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 या 2 या 3 कनेक्शन में धोखा मिल गया, या आपके जीवन में आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, या फिर आपके जीवन के में जितने लोग थे उनको लेकर अगर आपके अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं पास्ट में, तो आपका जो वो एक ट्रस्ट इश्यूज बन गए, आपका जो हार्ट चक्र डैमेज हुआ, उसका रिपेयर होना, आपके रिश्तों में प्रॉस्पेरिटी आना, किसी नए रिश्ते का ब्लूम करना आपकी लाइफ में, किसी नए रिश्ते का आपकी लाइफ में, या कोई पुराना ही रिश्ता जो कि आपको हमेशा से स्पिरिचुअली अलाइंड रिश्ता लगता था, उसका हील होना, उसका आपके अलाइनमेंट में आना। बहुत क्लियर साइन है आपके स्पिरिचुअल यूनियन के, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। आपका स्पिरिचुअल यूनियन आना, इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअली अलाइंड होना, आपके और उसके सारे ट्रेट्स आपको समझ आना, और अच्छे और बुरे इंसान की आपको परख होना, सही और गलत, कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है, उसकी आपको क्लियर कट पहचान होना आपको हो जाएगी। जो गलत लोग हैं ना, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको सिर्फ हार्म करने के अलावा और कुछ नहीं किया है, आपको नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ भी नहीं किया, वो लोग उस अकेलेपन में, उस निराशा में जाएंगे। आपने देखा भी है ये, आप अपनी आंखों से देखोगे लोगों को, आपकी कार्मिक्स को अपनी परेशानी उठाते हुए,
लेकिन आपके लिए जो है आपको फोकस सिर्फ उस पर करना है। आपके लिए आपका स्पिरिचुअल यूनियन आ रहा है, जो फालतू की एनर्जीज थी उनका छट जाना और आपकी स्पिरिचुअल यूनियन का आपकी राह पे आना, एक ऐसे द्वार का खुलना जहाँ पर आपके लिए होंगी खुशियाँ, भरोसा। अब कोई बेसिकली यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि आपको चीट तो नहीं कर पाएगा, स्पिरिचुअली प्रॉस्पर होना आपका। स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, लोग अक्सर उनको बुद्धू समझने की भूल कर बैठते हैं। ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है, बुद्धू समझ लेते हैं क्योंकि हम प्रेम से चलते हैं, क्योंकि हम अपने हार्ट के थ्रू चलते हैं, हम दिल से फैसले लेते हैं। और ये दुनिया दिल से फैसले लेने वाले इंसान को मूर्ख समझती है, बेवकूफ़ समझती है, जबकि सच बात यह है कि हम बहुत 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 समझदार होते हैं अगर हम अपनी लाइट में आ जाएं। तो एक बार हम अपनी लाइट में आ जाएं, उसके बाद हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। धोखा हम तभी तक खाते हैं जब तक हम प्यार में होते हैं, जब तक हम भरोसा करते हैं आँख मूंद कर आपका भरोसा करने की जो आपकी प्रवृत्ति है ना, वो जाना, वो निकलना। आपका थोड़ा मतलब अंधे प्यार की जगह आपका 2 और 2 4 करके देख पाना, सोच पाना कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। इंसान क्या करता है ना, मेरी नज़र में भी ऐसे कई क्लाइंट हैं जिनके कार्मिक्स लिटरली उनके ऊपर फीड कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड में भी, फाइनेंशियली कई लेडीज़ ऐसी हैं जो घर चला रही हैं, उनके हस्बैंड कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं है, घर बाहर सब वो संभाल रहे हैं। एंड लिटरली जब कई बार उनको ये पता भी है, कई बार जब बातें शेयर होती हैं तो वो लोग शेयर करते हैं कि ऐसे बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि करते जा रहे हैं, मालूम भी है कि हम गलत कर रहे हैं, मालूम भी है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, और सामने वाले पर्सन का वही बिहेवियर, कोई बहुत थैंकलेस एटीट्यूड, बहुत थैंकलेस जो है उनकी अप्रोच, और टाइम टू टाइम वही टॉर्चर। लेकिन फिर भी जब कभी मैं उन लोगों से बात करती हूँ रिलीज़ कर देने की, वो लोग सिंपली क्या बोलते हैं, बिकॉज हार्ट से ड्राइव होते हैं ना, हार्ट से ड्राइव होते हैं, तो क्या बोलते हैं पता है कि मेरे पास 1 2 3 बार छोड़ने के ऑप्शन आए, छोड़ने की परिस्थितियाँ भी आई, निकल जाने की परिस्थितियाँ भी आई, लेकिन मैं वो डिसीज़न नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं निकल गई तो इस पर्सन का फिर क्या होगा। तो यहाँ पर अपने ऊपर किसी और को चुनना, ये प्रवृत्ति, चाहे वो प्रवृत्ति फिर खुद ही को हार्म कर रही है, खुद ही को पूरी तरह से डैमेज कर चुकी है, लेकिन फिर भी इंसान दिल से चलता है, इंसान भावनाओं से चलता है। और ये अक्सर स्पिरिचुअल लोगों के साथ होता है। बहुत थैंकलेस लोगों को भी सर्व करते रहना, बहुत थैंकलेस लोगों को भी बस देते ही चले जाना, और बदले में अगर कभी भी आपने उनकी तरफ किसी भी उम्मीद से देखा तो आप पाओगे आपकी कोई भी उम्मीद कभी भी पूरी ना होना। छोटी से छोटी बातें भी, यानी कि छोटा मतलब एक अगर कोई इमोशनल मोमेंट भी है, वहाँ पर भी आप पाओगे कि आप एकदम अकेले हो, एकदम अकेले हो। जिस वक्त आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, जिस वक्त आपको लोगों की ज़रूरत है, जिस वक्त आपको कोई चाहिए, ठीक है। मजबूत से मजबूत इंसान भी कभी कभी बहुत कमज़ोर होता है, कुछ पल ऐसे होते हैं, लेकिन उन पलों में भी अगर कोई आपका अपना नहीं है तो फिर आप सोच के देखिए ना, आप कहाँ पर कर रहे हैं, आप कहाँ पर और किसके लिए कर रहे हैं। 9 नंबर और 1 नंबर का कार्ड है, आपके सॉलिट्यूड की स्टेट का ख़त्म होना, आपके अकेलेपन का ख़त्म होना। सॉलिट्यूड खैर बहुत बहुत उच्चतम स्टेज है, लेकिन लोगों का साथ भी ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। हम बोलते हैं अकेलापन बहुत हमें तो बहुत प्रॉस्पर करता है ना, लेकिन आपके साइकिल्स एंड होके न्यू साइकिल का बिगिन होना, आपके ये अकेलेपन के साइकिल ख़त्म होके अब आप इसी अकेलेपन में जो कुछ आपने
अर्जित किया है, जो कुछ आपको मिला है, उसको आप लोगों को दे पाएंगे, उसको आप सही कैंडिडेट्स को दे पाएंगे। जो प्रेम आपके अंदर है उसको सही जगह पर देना, सही लोगों को देना, ये नहीं कि आप हर कहीं देते चले जा रहे हैं। आपके लिए सही और गलत लोग आपकी लाइफ में आपकी आई ओपनर होना, आपको पहचान होना, आपको परख होना, आपका सही और गलत चुनने का डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ना, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और साथ ही साथ किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन का आपकी लाइफ में अनफोल्ड होना, आपको क्लियर दिखाई देना। ये कोई जन्मों का कनेक्शन हो सकता है, ये आजकल का कनेक्शन नहीं हो सकता, ये जन्मों का कनेक्शन है। इसका आपकी लाइफ में हेल्दी वे में आना, हेल्दी वे में एंट्री लेना, ये आपको ग्रो करने में प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ये यहाँ से आपकी प्रॉस्पेरिटी शुरू होगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलना शुरू होगा यहाँ से। वो चाहे आपकी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे आपकी इमोशनल, आपका लव लाइफ, आपकी जो लव लाइफ कह लीजिए, या आपकी जो अंदर का आपका हार्ट चक्र का हील होना, आपकी लव लाइफ का हील होना, आपके कनेक्शंस का हील होना, ये आपके साथ होगा। और जब ये होगा ना, तो ये बहुत बड़े लेवल पर होगा। आपके दर्द का ख़त्म होना, आपका वो दर्द, वो अकेलापन मिटना, उसका उस साइकिल का एंड होना और एक नया साइकिल शुरू होना, जहाँ पर आप अपने स्पिरिचुअल पर्सन से मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से मिलेंगे, या अगर मिल चुके हैं और उसको अभी तक पहचान नहीं पाए तो उसे पहचान पाएंगे। 9 नंबर, आफ्टर दैट 1 नंबर और फिर 2 नंबर का कार्ड है। आपकी लाइफ में आपका पुराना साइकिल एंड होकर एक नए सुंदर अच्छे फ्रूटफुल साइकिल का शुरू होना, जिसमें आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ होगा। आप स्पिरिचुअली यूनियन में होंगे अपने पार्टनर के साथ। आपके दुखों का, आपके हर दुख का, हर अकेलेपन का अंत हो जाएगा। मतलब ये 3 कॉम्बिनेशन देखने के बाद ना, 9, 1 एंड 2 का बैक टू बैक, मैं खुद भी भावुक हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि दिल से चलने वाले लोगों को इसकी कितनी ज़रूरत होती है। आपकी राह बिल्कुल सही थी, यूनिवर्स का आपको ये समझाना। आपने ये सोचा, कभी ना कभी आपको ये ख्याल आया कि क्या इस दुनिया में प्यार की कोई वैल्यू नहीं है? क्या इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? हर उस जगह पर आपकी आइज़ खुलना, यूनिवर्स का आपको ये समझाना कि अच्छाई एग्जिस्ट करती है, अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, और आपकी तरह आपसे अलाइंड अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, और ऐसे लोगों का साथ ही साथ आपके कनेक्शन में आना। ये कोई आपकी सोल फैमिली हो सकती है, ये आपका स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है, अल्टीमेट पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये कोई बहुत हाई लेवल सोलमेट हो सकता है। लेकिन मैं क्लियरली एक लव का आपकी लाइफ में शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, और आपके टॉक्सिक साइकिल्स का एंड होते हुए देख रही हूँ। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं ये तीनों कार्ड। भगवान करें आपकी लाइफ में ये आपको मैनिफेस्ट हो जाए। सारे जितने लोग इस वीडियो को आज देख रहे हैं, ये चीज़ आप सबकी लाइफ में अनफोल्ड हो जाए, आपकी इस जगह पर आंखें खुल जाए, आपके इस जगह पर आपके लिए ये वाली रीडिंग ये फ्रूटफुल हो जाए। बहुत सुंदर कार्ड आए। आपकी लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए जिसका आपने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है, क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वेटिंग गेम का आपके एंड हो जाना। नेक्स्ट जो है आपके लाइफ में, अगर आप बहुत लंबे वक्त से किसी चीज़ का
किसी चीज़ में सक्सेस का इंतज़ार कर रहे थे, विक्ट्री का इंतज़ार कर रहे थे, वो विक्ट्री आपको हासिल होना, वो सक्सेस आपको हासिल होना। और एक और चीज़, आपका सैक्रल चक्रा और आपका सोलार चक्रा पूरी तरह से हील होना। आपका जो बहुत लंबे समय तक आपने वेट किया है जिस सक्सेस का, वो सक्सेस आपको मिल जाना। बहुत सारे लोगों को अगर फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो वो आपकी हील हो जाना, आपके ठीक हो जाना। फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, किसी को अगर पीरियड संबंधी कोई प्रॉब्लम्स है, साइकिल्स बिगड़े हुए हैं, आपके ओवरऑल मैं यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी सुधार होता हुआ देख रही हूँ। ख़ास तौर से सैक्रल चक्रा से जुड़े जितने भी इश्यूज़ हैं वो हील होते हुए देख रही हूँ। जिन लोगों को पेट के प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होना, मेजर पेट के प्रॉब्लम्स रहे, काफ़ी लंबी लाइफ सफ़र करते हुए निकली है। हेल्थ वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। आप हेल्थ को इम्प्रूव होते हुए देखोगे, आप सही डाइट की तरफ जा रहे हो, आप सही दवाइयों की तरफ जा रहे हो, आप देखोगे सही मेडिसिन आपको। जो लंबे समय से जो लोग मेडिसिन पर हैं और उनको लग रहा है कि उनको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अब आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और बहुत लंबे समय से अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हो, कोई केसेस आपके लिए चल रहे हैं, लोगों ने आपको ब्लेम किया है और आप चाहते हो कि लोग सच्चाई को देख सकें, ये दुनिया सच्चाई को देखे। किसी ने अगर आपको रॉन्ग ब्लेम किया है, आपको परेशान करने के लिए आपके साथ चीज़ें की, आपके ऊपर केस डाले हैं, उन केसेस में आपका विजयी होना, आपका उन केसेस का सुलझना, आपका निकलना, फालतू के जो डिस्प्यूट्स हैं उनसे निकलना, आपका फालतू के जो लड़ाई झगड़ा झंझट आपकी लाइफ में डाले गए उनसे आपका निकलना। क्योंकि यहाँ मैं जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि आपको परेशान करने के लिए आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में डाला जाता रहा है। बहुत लंबे वक्त तक आपके साथ चीज़ें ऐसी की गई जहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ो, आप लोगों के साथ उलझे रहो, ठीक है। आपके रिश्ते दूसरों के साथ भी खराब करना और खुद अपने स्तर पर भी आपको टॉर्चर देना, उल्टे सीधे मामलों में आपको फंसाना, जो आपने किया भी नहीं है उन चीज़ों का भी ब्लेम आपके ऊपर लगाना, ये सब आपके साथ हुआ है। तो आने वाले दिन जो है, आने वाले वक्त जो है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा विक्ट्री एंड सक्सेस लेकर आने वाले हैं। क्योंकि आने वाले जो 15 दिन है ना, वो बहुत प्रीशियस हैं। क्योंकि देखिए, अभी कल सर्वपितृकार्य अमावस्या है, कल नहीं परसों 2 तारीख को सर्वपितृकार्य अमावस्या है, ठीक है। बहुत बड़ा मेजर एक दिन है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स की पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होने वाली है, मेडिटेट ज़रूर करिएगा। फिर उसके बाद नवरात्रे हैं, बहुत शुभ काल है, बहुत सुंदर और शुभ एनर्जी है माता रानी की। और फिर उसके बाद आपको भी पता है कि 10-10 पोर्टल है इसी बीच में, और साथ ही साथ दशहरा, ठीक है ना। तो गाइज, असत्य पर सत्य की विजय, और यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड आके ये बता रहा है कि ये जो दशहरा आपके लिए आ रहा है, ये आपके लिए विक्ट्री लेकर आने वाला है, सक्सेस लेके आने वाला है। अब किसी झूठ के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मुंह आपको छुपाने पे मजबूर किया गया ना, अब झूठ अपना मुंह छुपाएगा। आप सर उठा के चलने वाले हो। आपका वेटिंग गेम, जो इतने लंबे समय तक आपको वेटिंग गेम में डाला गया, वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, वो वेट आपका ख़त्म हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके पितर आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आपके जीवन में जो इंतज़ार था आपकी लव लाइफ को लेकर, है ना, आपके रिलीजियस को लेकर, आपके साइकिल्स, पेनफुल टॉक्सिक साइकिल्स जो एंड नहीं हो पा रहे थे, कोई कोर्ट केसेस, कोई डिस्प्यूट्स अगर चल रहे थे, लोगों के साथ रिश्ते खराब हुए पड़े थे, हर उस जगह पर आपको राहत मिलना, हर उस जगह से आपका निकल जाना। यूनिवर्स आपको बताने वाले हैं, ठीक है, कि हमेशा से रावण हारा है और राम जीता है। एक चीज़ और बताऊं, राम नाम जब मेरे मुंह पर आया तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप अपने जीवन में सब कुछ ठीक करना चाहते हो ना, श्री राम का जाप नाम लेना शुरू कर दीजिए।
आप अपने अंदर एक अपूर्व अपूर्व करेज फील करोगे, ताकत फील करोगे। आप अपने अंदर एक अपूर्व, बहुत एक इतनी बड़ी ऊर्जा फील करोगे, एक ऐसी ऊर्जा से घिरा हुआ फील करोगे, क्योंकि जब आप राम नाम को बुलाते हैं ना, तो सबसे पहले हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। और हनुमान जी रक्षक हैं, प्रोवाइडर हैं। हनुमान जी इस धरती पर आपके फिजिकल वर्ल्ड में रक्षक हैं। जिसने हनुमान जी के साथ अपनी ऊर्जा जोड़ ली, ठीक है ना, वहाँ पर आपको फिर किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसा ही बड़ा डिस्प्यूट हो, कोई भी बड़ा जाल हो, आपको ऐसे निकाल दिया जाएगा, ऐसे निकाल दिया जाएगा आपको, जैसे आपकी लाइफ ऐसी कर देना, जैसे मक्खन जैसी लाइफ कर देना, स्मूथ। हर टॉक्सिसिटी का आपकी लाइफ से रिमूव हो जाना, ये ज़रूर करिएगा। क्योंकि आप सबको पता ही है, कोई बताने वाली बात नहीं है कि जब आप श्री राम को पुकारते हैं तो स्वयं हनुमान जी दौड़े चले आते हैं आपकी मदद करने के लिए। उन्हें बहुत प्रिय है राम नाम। ये करिए, ठीक है ना गाइस। और जितना हो सके मेडिटेट करिए। मेडिटेशन आपको निकाल लेगा, उबार लेगा। ठीक है, डिवाइन जो आपको दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ छोटे मोटे एफर्ट्स आप भी कर सकते हो। 5, 7, 10 मिनट का मेडिटेशन करने में क्या ही जाता है। फालतू लोगों के साथ इतना उलझ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि घंटों कब बीत गए। कि हम अपने इष्ट देव को अपने 5, 7, 10 मिनट भी नहीं दे सकते। सिर्फ आपके और उनके बीच जो वक्त हो, शेयरिंग हो, ज़रूर करिए, ठीक है। और बहुत बहुत शिद्दत से करिए यूनिवर्स को याद। यूनिवर्स आपके लिए हर वक्त मौजूद है। आपको अकेला नहीं छोड़ा है कहीं पर भी। बस आपके कुछ लेसन्स थे, कुछ आपकी परीक्षाएं थी जो आपको देनी ही थी, जो आपको पास करनी ही थी। ठीक है ना गाइस। जो आपको यहाँ से रेजोनेट होता है, जो आपको क्लेम करना है, वो आप ज़रूर से क्लेम करिए। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, अपनी ऊर्जा को भगवत भक्ति में लगाइए, बजाय उल्टी सीधी चीज़ों के। बहुत सुंदर अगले 15 दिन रहने वाले हैं, बहुत शानदार अगले 15 दिन आने वाले हैं। इस पूरे 15 दिन मैं तो ये मानूंगी कि कुछ भी इंतज़ार करने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपने इष्ट देव से जोड़ दीजिए, अपने डिवाइन पावर्स की ऊर्जा से जोड़ दीजिए, अपने एंजल से जोड़ दीजिए। और कुछ करिए ही मत, और कुछ सोचिए ही मत। हर घबराहट आपकी मिट जाने वाली है, हर डर आपका मिट जाने वाला है, हर उलझन आपकी मिट जाने वाली है। और मैं अपनी सोल फैमिली को बहुत ब्लेस करती हूँ, बहुत ब्लेस करती हूँ। ये पूरी की पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट हो जाए, ये पूरी की पूरी रीडिंग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, ये पूरी रीडिंग आपके लिए फ्रूटफुल हो जाए। और आने वाले 15 दिन आपके लिए इतना अच्छा करके जाएं, इतना अच्छा करके जाएं। आपका पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति में जाए। आपकी चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो जाएं, आपकी चीज़ें अपने आप। अगर कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी भी अपने आप को छुपा के रखने में सफल हैं, वो आपकी आंखों के सामने खुल कर आ जाए। मैं ब्लेस करती हूँ मेरी सोल फैमिली, आपको ये सारे दिन आपके लिए फ्रूटफुल हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।